ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣਹਿ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਆਖੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗੰਮ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗੰਮ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। सतगुरां दी अपार बख्शिश दा सदका पिछलेरे समय तो आनंद साहिब दी पावन बाणी दी लड़ीवार विचार नूं आपां समझण दा यतन कर रहे हां। इस लड़ी के तहत 12वीं पौड़ी का पाठ आपां बड़े प्यार अदब सहत हुणे सरवण किया है। आओ सतगुरु जी की मुबारक बाणी का ओट आसरा लेंदियां होया इस पावन पौड़ी नूं समझण दा विचारन दा यतन करिए ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ दशमेश पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जीओ महाराज तिन्हां वल्लों बख्शिश की हुई गुर फतेह दे नाल सांझ पाइए जी। परवानो जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ, इस पावन पौड़ी के अंदर गुरु अमरदास जी महाराज जिन्हां ने बड़े प्यारे ख्यालात साडे सामने रखे ने अते एक गल बिल्कुल सानू स्पष्ट की है कि वो अकाल पुरख परमात्मा रब वो बेअंत है ते उसका अंत जिहड़ा है वो नहीं पाया जा सकता। बाणी दे विचों जदों इस पक्ष दे उत्ते
ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ बहुत ऐसे शब्द ऐसे प्रमाण जिहड़े ने वो साडे सामने रखे ने। जिवें आपां बाणी दे विचों पढ़दे हां, बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावां राम। या सतगुरु जी रोज़ सानू ये गल समझाउंदे ने, एक दू जीबो लख होवैं लख होवैं लख 20 लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। सो सतगुरु जी कहते हैं भी जे एक जुबान तो लख जुबाना, लख जुबाना तो 20 लाख जुबाना हो जान ते तां भी उस बेअंत परमात्मा के गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता। वो कितना कु बेअंत है इस बारे बयान नहीं किया जा सकता, बल्कि सतगुरु जी तो इतों तक भी सानू बख्शिश करदियां होइयां बाणी दे विच ये गल समझा रहे ने, सनक सनंद महेश समाना शेख नाग तेरू मरम ना जाना। भगत कबीर साहब जी कुछ कु मनोतां जिहड़ियां बणियां होइयां सन उन्हां मनोतां दे तहत ये गल स्पष्ट कर देंदे ने बिल्कुल कि हे परमात्मा जी, ब्रह्मा दे जेड़े पुत्र ने सनक सनंद सनत कुमार ते सनातन या शिवजी वर्गे जेड़े ने या विष्णु की सवारी जेड़ी मनी जाती है शेषनाग वर्गे, क्योंकि जदों आपां वैदिक ग्रंथां नूं पढ़दे हाँ ते उन्हां ग्रंथां दे विच इस गल दा जिक्र है कि शेषनाग दे 1000 मूँह ने ते ओह हर रोज़ अपने एक मूँह दे नाल रब दा नवां नाम उचारण करता है। ये उन्हां लोकां दी मनोत है, गुरमत दा इस दे नाल किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। हाँ, गुरमत ने उदाहरण के तौर पर एक गल जिहड़ी है वो जरूर की है। सो भगत कबीर साहब जी कहते हैं भी भावें वो शेषनाग हर रोज़ उस रब का नवा नाम उचारण करता है, पर भगत कबीर साहब जी ने निर्णय दे दिता, कह लगे शेषनाग तेरू मरम ना जाना, शेख नाग तेरू मरम ना जाना। इत्थे बस नहीं, भगत कबीर साहब जी का ही आप वचन पढ़ते हैं, सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। सो बाणी दे अंदर सतगुरु जी ने उस अकाल पुरख परमात्मा दे जदों इस गुण की गल की है, इस वडियाई का जिक्र किया है, तो गुरु साहब जी कहते हैं वो बड़ा बेअंत है, उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। हुण ये गल सतगुरु जी नूं कहनी क्यों पई, इस नुकते नूं आपां समझण दा यतन करिए भी जे गुरु साहब जी ये गल कहिंदे ने ते उन्हां नूं ये गल जिहड़ी है वो कहनी क्यों पई, ते सानूं बाणी दे विचों जवाब मिलदा है। ये गल सतगुरु जी नूं तां कहनी पई क्योंकि भगत कबीर साहब जी कहंदे ने कि लोकां ने ना रब नूं एक खिडौना बना लिया है। खिडौना लोग जिहड़े ने वो रब नूं एक खिडौना समझ रहे ने, ते उन्हां ने वचन वरते ने, माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। भी लोगों ने रब नूं एक खिडौना समझ लिया, जिवें बच्चा एक खिडौने दे नाल खेडदा है, अपनियां मन मर्जियां उस दे नाल करदा है, उवें ही
लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਲੇ ਜਿਹੇ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਸੀਮ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵੇਗਾ ਉਵੇਂ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਧਰਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਆਗਮ, ਆਗਮ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰਾ। ਅਗੰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਪਹੁੰਚ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਸੱਤਾ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ
इन्हां ज्ञान इंद्रियां ते कर्म इंद्रियां की पहुँच नहीं, या आपां इस नूं एवें समझ लीए कि जिस परमात्मा नूं साडे ये ज्ञान इंद्रिय ते कर्म इंद्रिय अपने किसी दायरे दे विच बन नहीं सकते, उन्होंने कहने अगोचर। सो गुरु साहब जी कहते हैं अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, हे अपहुंच ते इन्हां ज्ञान इंद्रियां तो परे, इन्हां ज्ञान इंद्रियां दी होंद दे विच ना आउण वाले अगम अगोचर वाहिगुरु जी परमात्मा जी तेरा अंत ना पाया, किसी ने भी तेरा अंत नहीं पाया, कोई भी तेरे बारे प्रोपरली नहीं दस पा रहा, कोई भी नहीं। भावें कि मैं पहला बेनती की है भी अज दावे बड़े कर रहे हैं, बहुत दावे किए जा रहे हैं रब के प्रति, कोई किसी प्रकार का दावा कर रहा, कोई किसी प्रकार का दावा कर रहा, ते असी गुमराह हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि असी बाणी नूं आप नहीं समझ पा रहे, असी बाणी नूं आप विचारन का यतन नहीं किया। अज किड्डी हैरानी की गल है ना भी सतगुरु जी की तो बाणी कहती है तेरा अंत ना पाया, भी वह अंत नहीं पाया जा सकता, तो इत्थे बंदा की करता है, वो चार इट्टां जोड़ के उहदे उत्ते पा के एक कपड़ा ते उहनूं रब स्थापित करके उहनूं पूजन वाला स्थान बना दिंदा है। अज रब दे प्रति मनुख ने इन्ने कु भरम पाल ले अपने जीवन के अंदर कि हर एक इंसान जिहड़ा है वो रब नूं परिभाषित कर रहा है। सो गुरु साहब जी कहते हैं अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, तेरा अंत नहीं पाया जा सकता। अंतों ना पाया किने तेरा, ते गुरु साहब जी ने अगली गल भी ये नाल ही कह दी भी किते भुलेखा रह जे भी जे हुण तक नहीं पाया गया भी आने वाले समय दे विच कोई फ्यूचर दे विच कोई रब दा अंत पा लवे, ते सतगुरु जी कह लगे अंतों ना पाया किने तेरा, किसी ने भी तेरा ये अंत नहीं पाया, किसी ने भी नहीं तेरे बारे जानिया प्रोपरली, तू की है की नहीं है, कित्थे रहना है, ये कोई भी तेरे बारे नहीं दस सकिया। अपना आप तू जान ही, तू अपना आप ही जानता है तू की है। हाँ इंसान तेरे गुणा नूं गा सकता है, तेरे उस सिस्टम दे विच अपने जीवन नूं जिउ सकता है, पर वो तेरे इस सिस्टम दे बारे अंत नहीं वो पा सकता, तेरे इस सिस्टम का अंत जिहड़ा है वो नहीं लभ्या जा सकता। तो इसे करके सतगुरु जी ने रोज़ सानू ये गल समझाई, अंत ना सिफती कहन ना अंत, अंत ना करने देण ना अंत, अंत ना वेखण सुनन ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत, अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार, अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाए। सतगुरु जी कह लगे अंत लभण दे लई किन्ने लोग विलकदे पे ने, तरलो मच्छी होए पे ने, ताके अंत ना पाए जाए, पर उस परमात्मा दा अंत जिहड़ा है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। सो बाणी ने या गुरु साहब जी ने रब दे परथाए ये एक नवेकला सिद्धांत दिता, नवेकला जिथे सदियां तो ये दावे किए जा रहे सन रब दे बारे भी, रब इहो जिहा है, रब इहो जिहा है, रब ये करता है, रब वो करता है, सदियां तो इस गल के दावे किए जा रहे सन, पर गुरु साहब जी ने गल ही निबेड़ दी, अपना आप तू जान ही, तू अपना आप जानता है तू की है।
हाँ, मनुख नूं जिन्नी को समझ लगी है उन्ना को उसने बयान किया है। ये भी मैं बेनती कर दिया कि जिवें जिवें मनुख नूं समझ आउंदी गई उवें उवें वो रब दे बारे दसदा गया, पर मनुख ये गलती जिहड़ी सी वो कर रहा है, ये गलती वो कर बैठा है, ਉਹਦੇ मन च ये भरम पैदा हो गया भी जो मैं रब दे बारे कहा है वो अखीर सच है। अखीर सच कदे भी नहीं हो सकता। सो रब जिहड़ा है वो एक असीम पावर है, असीम पावर। ਉਹਦੇ बारे जिवें जिवें असी खोजते जावांगे, जिवें जिवें इस सागर दे विच वड़ते जावांगे, उवें उवें गहराई जिहड़ी है वो होर 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 साडे सामने आउंदी जावेगी। सो सतगुरु जी कहते ने अंतों ना पाया किने तेरा अपना आप तू जान ही, जी जंत सब खेल तेरा। हे मालक जी, ये जीव जिन्ने भी तू पैदा किते ने ना, ये सारा तेरा एक खेल है, ये तेरे बनाए हुए ने, तेरा एक खेड रचिया होया है। क्या को आखो खाने ते फिर ये तेरा पैदा किया होया जीव जिहड़ा है ये तेरे बारे की व्याख्यान कर सकता है, की बयान सकता है। सो इस मनुख की तुछ मत जिहड़ी है वो तेरे बारे बयान नहीं सकती। ते सतगुरु जी कहते ने आखै तां वेखै सब तू है, जिन जगत उपाया। कितनी प्यारी गल सतगुरु जी कहते हैं। हुण वेखो गुरु साहब जी ने आ नुकता बिल्कुल क्लीयर कर दिता है भी रब का अंत नहीं पाया जा सकता। कोई मनुख दावा नहीं कर सकता भी रब इहो जिहा है या रब आ करता है। जिवें दावे किए जाते हैं ना, अज खिमा करना रब दे नां दे उत्ते सब तो वध धोखे धड़ियां ते गोरख धंधा हो रहा है रब दे नाम का। सो सतगुरु जी कहते हैं आखै तां वेखै सब तू है, जिन जगत तू पाया। तेरा अंत ते नहीं पाया जा सकता, पर मालक जी जिन्होंने तेरे बारे समझ लग गई है ना, जिन्होंने पता लग गया है, फिर एक गल कहते हैं की कहते हैं भी ये सारा जगत जिहड़ा है ये तू पैदा किया है, तू पैदा किया है ते तू ही इस दे अंदर विराजमान होके आख रहा है ते तू ही इस नूं वेख रहा है, संभाल कर रहा है। भाव तेरा अंत नहीं पाया जा सकता, तू बड़ा असीम है, पर यह संसार तू पैदा किया है ते है भी इस संसार दे विच ही, तू कोई वखरा नहीं है। जिवें हुण जिहड़े रब दे नां दे उत्ते दावा करन वाले सन, उन्होंने ये गल्लां मनुखता दे सामने रख दित्तियां कि रब किसी सतवें आसमान ते बैठा है, रब किसी विशेष दिशा वाले पासे बैठा है, रब जिहड़ा है वो किसी विशेष थां दे उत्ते बैठा है। पर सतगुरु जी कहते ने तू सारियां दे विच है, ये जिहड़ा संसार तू पैदा किया है ना, इन्हां सारियां दे विच तू बैठा है ते आप बैठा तू संभाल कर रहा है, आप बैठा तू वेख रहा है, बोल रहा है, जीव दे अंदर तू आप विराजमान है, आप ही। सतगुरु जी कहते हैं आखै तां वेखै सब तू है, जिन जगत उपाया। कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। नानक ये गल आखदा है, सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज बख्शिश करते हैं। नानक ये गल आखदा है, हे मालक जी तुसी सदा ही अगम हो, अपहुंच हो, ते तुहाडा अंत जिहड़ा है वो नहीं पाया जा सकता।
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਹੇ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम, एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। जेवड आप जाने आप, आप नानक नदरी करमी दात। सतगुरु जी कहने लगे वो परमात्मा किड्डा को वड्डा है, वो आप इस गल नूं जानदा है। सो सतगुरु जी मेहरामत करन, आओ आपां भी उस अकाल पुरख परमात्मा दे अंत नूं लभण वाले पासे ना तुरीए। दावे ना करिए भी रब साडे अधीन है, साडा गुलाम है, साडे कहने दे विच है, या रब दा असीं अंत पा ले। इस गल दे दावे छड्ड के असीं अपने अंदर वसदे रब नूं वेखदिआं होइआं, उस असीम पावर नूं अपने अंदर वसदी नूं असीं महसूस करके अपने जीवन नूं उस सिस्टम दे विच जीण दा यतन करिए, ताकि असीं भी सचियारे हो सकीए, असी भी सुरखरू हो सकीए, ते अपने अंदर बैठा रब सानू नज़र आ जावे। साडे भी हो सकण इह लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। ते जेड़े रब दे नां दे उत्ते इहो जे दावे करदे ने, इहो जिहां ठग्गां तो, इहो जिहां धोखेबाजां तो, इहो जिहां लोकां तो आपां अपना बचाव कर सकीए। ते इह तां ही होवेगा जे असीं आप बाणी पढ़ांगे ते आप बाणी नूं असीं समझण दा यतन करांगे। परवानो जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।